पेश है सुपरफास्ट टाइम्स की सुपरफास्ट खबर। आजमगढ़ नगर के मोहल्ला तकिया चकला स्थित दुर्गावती सिलाई बुनाई केंद्र पर दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अभिषेक जायसवाल, दीनू, नंदिनी गौड़, शिवमोहन शिल्पकार, फारूक अब्बास, मंतराज यादव, स्नेहलता, रजिया खातून, रूबी खान, हेमलता आदि उपस्थित थे। इसी क्रम में सिधारी स्थित महादेव बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दुर्गावती का बलिदान दिवस भगवान प्रसाद गौड़ की अध्यक्षता में मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। महिलाएं जो हैं इस औकात को पहुँची हैं कि अपने परिवार को लेकर चल रही हैं। इस सुनता विश्वकर्मा से सब महिलाओं को शिक्षा लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सुनता जी बड़े बहुत मेहनती, सुबह से लेकर शाम तक, रात को 9-10 बजे तक कुछ न कुछ काम करती रहती हैं, गरीबों का मदद करती रहती हैं, महिलाओं की शादी कराती रहती हैं। और कोई भी परेशानी पहुंच जाता है अपने ब्लॉक में, DAV आवास में तुरंत तैयार हो जाती है, उसके लिए हम मदद दिलाती रहती हैं। ऐसी सुनता विश्वकर्मा जी हैं, बहुत मेहनती महिला हैं, बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत करती हैं समाज के लिए। ऐसे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करे, समाज के लिए जिए, समाज के लिए ही ईश्वर ने, अल्लाह ने भेजा कि हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे। इस संसार में आकर के नाम यही रहेगा, नाम इसी जगह रहता है संसार में। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका इस संसार में नाम रहता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी दुर्गावती, रजिया बेगम जैसी महिलाओं ने इस देश को आज़ाद कराया। आज महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं भी हमारी भारत देश की हैं। आज बागडोर संभाल रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की प्रधानमंत्री बन रही है, देश की मुख्यमंत्री हैं, देश की राज्यपाल हैं, देश की मंत्री हैं। महिलाओं को शिक्षा लेना चाहिए, अपने हिम्मत से काम लेना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। झांसी की रानी दुर्गावती ने हमको ये याद दिलाया है, याद दिलाते हैं उनके जन्मदिन पर, हम बलिदान दिवस पर, कि हम रानी दुर्गावती तो नहीं बन सकते, न झांसी की रानी नहीं बन सकते, मगर उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आज संकल्प का दिवस है। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने किस तरह मुगलों को इस देश से किस तरह संघर्ष करके यहाँ से भारत देश को आज़ाद कराया। आज जो है मध्य प्रदेश में इनका किला भी बना हुआ है, इनका डाक टिकट भी बना हुआ है रानी दुर्गावती का। और होली आई और आया दशहरा दिवाली, नए कपड़े दिलाए और नई सैंडल दिलाई, नए कपड़े दिलाए और नई सैंडल दिलाई। क्या अपने लिए कभी सैंडल खरीदे थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच्ची पूछती हूँ पूछना छुपाना बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरा घर भी यही पहाड़पुर में है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आज जो प्रोग्राम हो रहा है, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उसकी अध्यक्षता भी हमें को मिली है और मुख्य अतिथि गण अभी आने में उनको विलम्ब है, इसलिए यह कार्यक्रम चल रहा है औपचारिक रूप से। आज क्या मनाया जा रहा है?
आज महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। महारानी दुर्गावती गणमंडल की राजा दलपत शाह की पत्नी थी और जब अकबर ने सारे छोटे छोटे राजाओं को अपने यहाँ आमंत्रण दिया और उस आमंत्रण में उसने यह रखा कि आप लोग हमारी अग्निशा स्वीकार कर दीजिए, और जिस बैठक को उन्होंने त्याग करके तुरंत वहाँ से चल ली, उन्होंने कहा कि हम आपकी आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र राज अपना कायम रखेंगे। जिससे चिढ़ करके अकबर ने महारानी दुर्गावती के ऊपर एक विशाल सैनिकों के साथ भेज दिया और महारानी दुर्गावती चारों ओर से घिर गई। उनके पति भी वीर गति को प्राप्त किए और महारानी दुर्गावती स्वयं बागडोर संवार करके लड़ती रही। लड़ते समय में अकबर के सैनिकों ने एक तीर मारा। वह तीर जो है महारानी दुर्गावती के आँख में लगा। उस तीर को उन्होंने निकाल करके उसके बाद पुनः उन्होंने संघर्ष जारी रखा। परिस्थितियां विपरीत हुई, जिसके कारण महारानी दुर्गावती ने स्वयं अपने को बलिदान समर्पित कर दिया। कारण उसका ये था कि वह जंगे मैदान में हार चुकी थी और वह यह नहीं चाहती थी कि हमारी अस्मिता को कोई हाथ लगावे, क्योंकि नारी समाज का ये सबसे बड़ा सम्मान का विषय है कि वह अपनी अस्मिता को किसी के हाथ नहीं छूने देती। ऐसी भीषण परिस्थिति में महारानी दुर्गावती ने स्वयं अपने को बलिदान दे दिया। तभी से इतिहास के पन्नों में महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस विख्यात है और सौभाग्य से गौड़ समाज जो है महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाता है। निर्गुण के उपासक कबीरदास जी का भी जन्म है। कबीरदास जी के बारे में तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन कबीरदास ने मोक्ष का एक ही साधन बनाया है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीर ने ये कहा है कि ईश्वर आपके पास है और आप जब चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस पर इन्होंने एक दोहा लिखा है। कहा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित पशु पक्षी जानता है, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। यह मानव शरीर जो है गुण और ज्ञान का खजाना है। उन्होंने सीधे कहा कि यह गुण और ज्ञान का खजाना है, लेकिन रह रहा है कैसे? यह देश या समाज की विडंबना है कि वह पशु और पक्षी की तरीके से रहते हैं। हम सारे सुख अपने को मिल जाए, हम इस विचार से रह रहे हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि सारे सुख पूरे समाज को मिले। हमारा भारतवर्ष इसी महानता की कड़ी में चला है। उस हमारे देश के तमाम संत ने यही सोचा है कि सारे लोगों को सुख मिले, हमको न मिले। तो आज भी हमें अपनी सोच को बदलनी है। साथ ही हमारे समाज की एक शक्तिशाली नारी होती हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए और सबका भी सम्मान करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें और यह भाव से जीवन जीना चाहिए।
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्यः। जय हिंद, जय भारत।